जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो निम्नलिखित में कौन अधातु है दोस्तों, कार्बन है जो हमारा क्या है, अधातु है। इसी तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। दूसरे नंबर प्रश्न क्या है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है, तो जर्मेनियम हमारा क्या है, उपधातु है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है दोस्तों, ये बताइए। तो हम लोग बताएंगे टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का अधिक क्रियाशील होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों हम लोग। चौथे नंबर प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन है दोस्तों, ये जी चांदी होता है, हमारा चांदी होता है जो सर्वोत्तम सुचालक है दोस्तों। इस तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। निम्नांकित में कौन उपधातु है। निम्नांकित में कौन उपधातु है दोस्तों, तो हमारा आर्सेनिक है, जो कि एस बी हमारा क्या है, उपधातु है। एस बी क्या हमारा उपधातु है दोस्तों। इस तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पीतल है, पीतल क्या है दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न है 16 और 21 दोनों में। पीतल हमारा मिश्र धातु है, क्या दोस्तों, मिश्र धातु है। इस तरह से 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है दोस्तों, तो आयनिक यौगिक CaCO3 है। कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, CaCO3। इस तरह से 8वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बताइए दोस्तों, 2000 पूछा में प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करेगा। तो बताएंगे दोस्तों कि हमारा गोल्ड है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा। गोल्ड माने सोना होता है, इसका संकेत Au होता है दोस्तों। ये हमारा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इस तरह से 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। कितने कैरेट में, 24 कैरेट में। इसी तरह से हम लोग को 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सा अधातु कमरे के तापक द्रव है। 2019 में पूछा हुआ है, 14 में, 19 में पूछा हुआ है। तो देखिए क्या है, कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के तापक द्रव होता है। तो बताएंगे कि ब्रोमीन। कौन होता है दोस्तों, ब्रोमीन होता है। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोल्डर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग, और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और आप लोग अच्छे से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग 12 नंबर प्रश्न में आएंगे दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील है दोस्तों। तो कॉपर है हमारा जो अधिक क्रियाशील है। कॉपर क्या है दोस्तों, कॉपर हमारा अधिक क्रियाशील है दोस्तों। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों हम लोग। 13 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अधातु है दोस्तों। तो बताएंगे कि कार्बन हमारा है जो अधातु है। क्या दोस्तों, कार्बन हमारा क्या अधातु है। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। कार्बन क्या है दोस्तों, देखिए 12 में और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है, कार्बन क्या है। जल्दी से बताइए दोस्तों, कार्बन क्या है दोस्तों। तो कार्बन हमारा क्या अधातु है। क्या हमारा दोस्तों, अधातु है। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग दोस्तों। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य यस्क है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा धातु का बॉक्साइड है जो धातु का ऑक्साइड क्या है हमारा, तो एल्युमिनियम का होगा। किसका होगा दोस्तों, एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। गलनांक सबसे कम होता है किस धातु का, तो सोडियम का। ये नहीं होता है, सोडियम का संकेत है दोस्तों। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है, विद्युत धनायन होता है दोस्तों। क्या होता है, विद्युत धनायन। तो विद्युत धनायन हमारा होगा दोस्तों। इस तरह से हम लोग अब 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लोहा एवं प्रपात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो बताएंगे दोस्तों, जिंक का। किसका दोस्तों, जिंक का चढ़ाया जाता है। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त किया जाता है। तो बताएंगे कि जिप्सम का। किसका दोस्तों, जिप्सम का किया जाता है। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बताइए दोस्तों, किस पे बनाया जाता है, तो एनोड पर। किस पे, एनोड पे। इस तरह से 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग लौ होती है कैसा? बताइए दोस्तों। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो चमकीला और उजली होती है। चमकीला और कैसा होता है? उजला होता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं हम लोग। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 26। इसी तरह से 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। रॉयल जल एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो बोलेंगे कि 3:1 में। किस में दोस्तों? 3:1 में। इसी तरह से 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। एमोनिया पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताएंगे एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एथोडीकरण। इसी तरह से 25वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 25वें नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? जंग रोधी स्टील क्या है? तो जंग रोधी स्टील हमारा है मिश्र धातु। क्या दोस्तों? मिश्र धातु है। इस तरह से 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है दोस्तों? फ्लोरीन। क्या है हमारा? फ्लोरीन। इसी तरह से 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो बताएंगे कि क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका दोस्तों? एल्युमिनियम का। इसी तरह से 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा फोल्ड लिखा गया, यौगिक कहलाते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि विद्युत संयोजी किसका होता है दोस्तों? विद्युत संयोजी होता है जो इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण करता है। इस तरह से 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो हम लोग सोडियम को काटते हैं। किसको दोस्तों? सोडियम को। संकेत हमारा क्या होता है? Na। इसी तरह से 30वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जिनमें क्या किया जाता है? तो हम बताएंगे ग्रीज लगाकर भी, पेंट लगाकर भी, जिंक की परत भी चढ़ाकर, इनमें से सभी। तो इनमें से क्या करेंगे? सभी होगा। इसी तरह से 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूनियम है। कौन है दोस्तों? यूनियम। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे दोस्तों। जास्ता का अयस्क है। जास्ता किसका अयस्क है? 17 और 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो जास्ता और अयस्क जिंक बर्ड है, जिंक बर्ड है। क्या हमारा दोस्तों? जिंक बर्ड है। इस तरह से 33 नंबर प्रश्न को सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन है एक क्या? 2021 में पूछा हुआ है। तो सिलिकॉन है एक क्या है? अधातु है। क्या दोस्तों? अधातु। इसी तरह से 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है दोस्तों? श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इस तरह से 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गंधक की परमाणु संख्या। गंधक का मतलब होता है सल्फर। क्या होता है दोस्तों? सल्फर। ये ध्यान रखिएगा। सल्फर तो होता है कितना? 16। कितना होता है दोस्तों? 16। इसी तरह से 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। धातु के ऑक्साइड होते हैं। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो धातु के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्लीय कहलाते हैं। इसी तरह से 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं क्या? बताइए दोस्तों। तो हम लोग बोलेंगे कि धातु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? धातु। इसी तरह से 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे कोई और क्या तत्व रहता है? 2021 में पूछा प्रश्न है। तो निकेल और क्या बताएंगे? निकल एवं क्रोमियम। निकेल एवं क्या होता है? क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है वो क्या होती है? कौन सी ऐसी धातु है जो हथेली पर पिघलने लगती है? तो सीजियम। कौन है हमारा? सीजियम है दोस्तों। इसी तरह से 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सर्वाधिक तन्य धातु है। तो सर्वाधिक तन्य धातु कौन होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो सर्वाधिक तन्य धातु क्या होता है? सोना होता है। क्या होता है दोस्तों? सोना। इसी तरह से 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। धातु में एक मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। मिश्र धातु में एक धातु पारद हो उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे अमलगम कहते हैं। अमलगम कहा जाता है दोस्तों। इसी तरह से 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजन। इसी तरह से 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो क्या कहलाता है?
तो ग्रेफाइट क्या कहलाता है, ग्रेफाइट कार्बन ये कहलाता है दोस्तों, जो सुचालक है और विद्युत अधातु है जो विद्युत का क्या हमारा सुचालक है। इसी तरह से 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में सर्वोत्तम चालक है, निम्न में से सर्वोत्तम चालक कौन है, Ag है। कौन है दोस्तों, Ag, चांदी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है दोस्तों, चांदी को। किसको, चांदी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों। इस तरह से 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्न में उपधातु है, निम्न में कौन उपधातु है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो निम्न में उपधातु कौन है, सिलिकॉन। कौन है दोस्तों, सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। इसी तरह से 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे, MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। तो बताएंगे Mg2+ और O2 माइनस, Mg2+ और O2 माइनस ये वाला होता है दोस्तों MgO में। इसी तरह से 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है। बताइए दोस्तों, कौन सा धातु है जो सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है। तो बोलेंगे हम लोग कि चांदी है। कौन सा है दोस्तों, चांदी। इसी तरह से 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में किस धातु को पानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु को पानी से काटा जा सकता है। तो बोलेंगे कि चाकू से काटा जा सकता है, तो पानी से लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा फॉल्ट है दोस्तों, चाकू से काटा जा सकता है तो पानी से लिखा हुआ है। तो सोडियम है हमारा। कौन सा है दोस्तों, सोडियम। सबसे मुलायम तत्व सोडियम ही हमारा होता है और सबसे कठोर हीरा होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो हम बताएंगे टंगस्टन का। किसको दोस्तों, टंगस्टन का सबसे अधिक होता है। इस तरह से 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है। तो बताएंगे कि बिजली के तारों में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग बताएंगे कि तांबा का। किसका होता है दोस्तों, तांबा का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। और जितने 2025 बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाला स्टूडेंट हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।